हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी विधि के बारे में जिससे अगर आप गन्ने की बुआई करेंगे तो आपका जो किसान भाइयों उत्पादन है वो बीघे में तकरीबन 150 से 200 क्विंटल किसान भाइयों आराम से आएगा। क्योंकि नॉर्मल विधि से अगर हम लोग गन्ने की बुआई करते हैं तो हमारा जो बीघे में जो उत्पादन आता है गन्ने का वो आमतौर पे 60 से 70 क्विंटल तक का रहता है। यहाँ पे एकड़ में 6 बीघे होते हैं, वहाँ तकरीबन किसान भाइयों 60 से लेकर 70 क्विंटल तक का जो औसत हमारी निकल के एक बीघे में आती है। वही तकरीबन अगर हम लोग एकड़ में बात करें तो तकरीबन किसान भाइयों हमारा 300 से 350 या 400 क्विंटल किसान भाइयों गन्ना हमारा एकड़ में औसतन निकलता है अगर हम लोग अच्छा प्रबंधन रखते हैं। और यदि किसान भाइयों आपका गन्ना 250 से 300 क्विंटल ही एकड़ में निकल रहा है तो किसान भाइयों आपका जो गन्ने की खेती में जो कॉस्ट आती है यानी कि खेती की जो लागत आती है किसान भाइयों वही पूरी नहीं निकल के आ पाती अगर आपका जो उत्पादन है वो 250 से 300 क्विंटल ही रहता है। और यदि किसान भाइयों आप हर साल गन्ने का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको किसान भाइयों जो गन्ने की बुआई की जो विधि है उसमें आपको हल्का परिवर्तन करना होगा। आपको रिंग पिट के माध्यम से गन्ने की बुआई करनी होगी, यानी कि गड्ढा विधि से आपको गन्ना लगाना होगा। क्योंकि किसान भाइयों हमारा जो महाराष्ट्र है और पश्चिमी यूपी है यहाँ पे बहुत से ऐसे किसान हैं जो गन्ने की खेती रिंग पिट के माध्यम से कर रहे हैं और अपना जो उत्पादन है किसान भाइयों वो 800 से लेकर 1000 क्विंटल तक जो है एकड़ में काफी अच्छे तरीके से निकाल रहे हैं। और इसमें किसान भाइयों वो सहफसली जो है वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से लेते हैं, यानी कि कुल मिला के किसान भाइयों जो गन्ना है उस वो तो इनका इतना निकलता है, उसके साथ साथ वो जो सहफसली लेते हैं उससे किसान भाइयों जो गन्ने की जितनी भी कॉस्ट आती है वो किसान भाइयों जो सहफसली है उसी से पूरी वो निकल जाती है। अब यहाँ बात आती है कि अगर आप एक नए किसान हैं तो आप रिंग पिट को कैसे अपनाएं, क्योंकि बहुत से सवाल होते हैं जब हम लोग पहली बार किसी विधि को अपनाते हैं। तो जितने भी आपके किसान भाइयों मन में सवाल होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से उसके जवाब मिल जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ बात करें रिंग पिट मेथड के बारे में तो किसान भाइयों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और गड्ढे की गहराई। अगर हम लोग बात करें किसान भाइयों गड्ढे की चौड़ाई के बारे में तो किसान भाइयों आपको जो गड्ढे हैं वो सिर्फ 2 फीट के आपको चौड़ाई वाले गड्ढे बनाने, यानी कि जो गड्ढे की चौड़ाई है और लंबाई है वो किसान भाइयों आपको 2-2 फीट रखनी है। और गड्ढे की जो किसान भाइयों गहराई है वो सिर्फ आपको किसान भाइयों 1 फीट रखनी है, यानी कि जो गड्ढे का व्यास है वो किसान भाइयों आपको 2 फीट रखना है और गड्ढे की जो गहराई है किसान भाइयों वो आपको 1 फीट से कम नहीं रखनी है। यानी किसान भाइयों आपको जो गड्ढे की चौड़ाई रखनी है वो 2 फीट और गड्ढे की जो गहराई रखनी है वो किसान भाइयों आपको 1 फीट रखनी है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो गड्ढे की गहराई है किसान भाइयों वो आपको 1 फीट से कम नहीं करनी है। अगर आप 1 फीट से कम रखेंगे तो किसान भाइयों उसमें रिंग पिट मेथड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि आपको लाइन से लाइन का गैप कितना रखना है और गड्ढे से गड्ढे का जो गैप है ये कितना रखना है। ये किसान भाइयों जो गड्ढे से गड्ढे का गैप और लाइन से लाइन का जो गैप है ये किसान भाइयों आप पे डिपेंड करता है कि आप सहफसली ले रहे हैं या नहीं। अगर किसान भाइयों आप सहफसली ले रहे हैं तो आपको जो गैप है यानी कि जो डिस्टेंस है किसान भाइयों गड्ढे से गड्ढे का और लाइन से लाइन का वो आपको बढ़ा के रखना है। और यदि किसान भाइयों आप सहफसली नहीं ले रहे हैं तो आपको जो गड्ढे से गड्ढे की दूरी और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको कम रखनी है। यानी कि आपको गड्ढे जो है किसान में वो तकरीबन आपको गड्ढे से गड्ढे की जो दूरी है वो तकरीबन आपको 2 से 2.5 फीट रखनी है और जो लाइन से लाइन का जो फासला है वो तकरीबन किसान भाइयों आप 3 फीट या 3.5 फीट पे रख सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि 1 एकड़ में जो गड्ढे हैं वो आपके कितने बनेंगे। यदि किसान भाइयों आपने सहफसली ली है और आपका जो फासला है गड्ढे से गड्ढे का 3.5 फीट और लाइन से लाइन का फासला 5 फीट तो तकरीबन किसान भाइयों आपके जो 1 एकड़ में गड्ढे बनेंगे वो तकरीबन लगभग में किसान भाइयों 2000 के आसपास गड्ढे आपके एकड़ में बन के तैयार होंगे। वही किसान में तकरीबन आपका जो 400 गड्ढा है बीघे का एक बनेगा, यानी कि बीघे में आपके 400 गड्ढे लगभग में बनेंगे। अब यहाँ बात आती है कि किसान भाइयों आपको जो गड्ढों की तैयारी है वो कैसे करनी है, क्योंकि किसान भाइयों हम लोगों ने जो गड्ढे की खुदाई है वो भी अच्छे से कर ली है और जो फासला है गड्ढों से गड्ढों का वो भी हम लोगों ने अच्छा रख लिया है। इसके बाद में बात आती है कि हमें एक गड्ढे के अंदर कितनी खाद को डालना है। किसान भाइयों आपको जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसको आपको अवश्य जो है इन गड्ढों के अंदर डालना है। वो भी तकरीबन 4 से 5 किलो जो गोबर की अच्छे से सड़ी हुई जो खाद है उसको किसान भाइयों डालना है और फावड़े की सहायता से आपको गड्ढे के अंदर उस सड़ी हुई खाद को अच्छे ढंग से मिलाना। जैसा कि आप ये वीडियो में देख पा रहे होंगे ये गोबर की खाद को अच्छे से जो हम लोग है जो फावड़े की सहायता से मिला रहे हैं। और इसी समय किसान भाइयों आपको जो भी DAP या NPK जो भी आपको रासायनिक खाद देनी है इसी समय किसान भाइयों आप जो है मिट्टी में मिला दीजिएगा। जो भी आपको रासायनिक खाद DAP या NPK या फिर सागरिका वगैरह देनी है तो किसान भाइयों आप इसी समय जो गड्ढे में आप दे दें।
गड्ढे बनाने के बाद में बात आती है कि एक गड्ढे के अंदर आपको कितना गन्ने का बीज को डालना है। तो तकरीबन किसान भाइयों एक गड्ढे के अंदर आपको 15 से 16 जो सिंगल आँख के टुकड़े हैं गन्ने के, उसको आपको किसान भाइयों बुआई में इस्तेमाल करना है, यानी कि तकरीबन 15 से 16 सिंगल बड जो है वो आपको एक गड्ढे के अंदर डालनी है। और जब किसान भाइयों आप गन्ने की सिंगल बड को गड्ढे के अंदर डालें तो आपको उसमें पट रखना, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है। और गन्ने की कोशिश करें कि जितनी भी आंखें हों वो किसान भाई ऊपर की तरफ हों। और गड्ढे में किसान भाई तकरीबन आपको 2 से 3 इंच जो मिट्टी है भुरभुरी वो आपको अंदर चढ़ा देनी है, जिससे कि अच्छे से जो गन्ने की आंखें हैं नीचे मिट्टी में दब जाएं। इस तरह से आपका जो जमाव आएगा वो काफ़ी किसान भाई अच्छा आएगा। इसके बाद में किसान भाइयों आपको इसमें एक ज़रूरी कार्य ये करना है, जितने भी गड्ढे हैं उसको किसान भाइयों आपको आपस में जो है जोड़ देना है, यानी कि जो गड्ढे हैं एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे को किसान भाइयों आपको जोड़ना है। और जब आप एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे को जोड़ने के लिए नाली बनाएं तो उसकी आपको जो गहराई रखनी है नाली की वो सिर्फ आपको आधा फीट रखनी है, क्योंकि आपने जो गड्ढे बनाए थे उसकी जो गहराई थी वो 1 फीट थी। तो आप जब नाली बनाएं तो उसकी खाली जो गहराई आप रखें वो सिर्फ आधा फीट रखने। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं इसके उत्पादन के बारे में। यदि किसान भाइयों आपने रिंग पिट के माध्यम से गन्ने की बुआई की है और उसका जो फासला है आपने गड्ढे से गड्ढे का 3.5 फीट और लाइन से लाइन का फासला अगर आपने 5 फीट रखा है तो तकरीबन किसान भाइयों आपके 2000 के आसपास जो गड्ढे हैं 1 एकड़ में बन के तैयार होंगे। और यदि किसान भाइयों आपने एक गड्ढे के अंदर 15 से 16 सिंगल आँख के टुकड़ों को डाला है, अगर उसमें आपने 16 टुकड़ों को डाला था, अगर उससे आपके 15 जो है टुकड़े जर्मिनेट होते हैं तो एक जो गन्ने का किसान में टुकड़ा था, यानी कि एक जो गन्ने की आँख थी उससे तकरीबन किसान में 2 से 3 जो है टिलर्स निकलते हैं, यानी कि 2 से 3 गन्ने आपके बन के तैयार होंगे। यदि किसान भाइयों हम लोग औसत 2 गन्ने भी रखते हैं और आपकी जो एक गड्ढे के अंदर जो किसान में 15 जो बर्ड थी जो जर्मिनेट हुई थी, तो तकरीबन किसान भाइयों आपके 30 गन्ने आपके जो होंगे एक गड्ढे के अंदर बन के तैयार होंगे। यदि हम लोग किसान भाइयों एक गन्ने का औसत वजन 2 किलो भी रखें, क्योंकि जो रिंग पिट होती है इसमें जो गन्ने का वजन होता है वो अन्य विधियों की तुलना में ज्यादा आता है, तो तकरीबन किसान भाइयों जो आपके 30 गन्ने एक गड्ढे के अंदर बन के तैयार हुए हैं और उनका जो वजन 2 किलो के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन किसान भाइयों आपको जो एक गड्ढा है वो आपको 60 किलो देगा, यानी कि 60 किलो जो गन्ना है आपका वो किसान भाइयों एक गड्ढे के अंदर आपका बन के तैयार होगा। तो यदि हम लोग किसान भाइयों 50 केजी की भी औसत रखते हैं, यानी कि 50 किलो की अगर हम लोग औसत रखते हैं एक एकड़ में, तो तकरीबन किसान भाइयों आपके जो एक एकड़ में जो गड्ढे बने थे वो 2000 बने थे। अगर हम आप उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन किसान भाइयों आपका जो उत्पादन है वो 1000 क्विंटल के आसपास जो है एक एकड़ में निकल के आएगा, यानी कि किसान भाइयों 200 क्विंटल जो बीघा है वो पॉसिबल है अगर आप रिंग पिट के माध्यम से गन्ने की बुआई करते हैं, क्योंकि इसमें आप पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो उत्पादन है वो कितना निकल के आएगा। इसका सबसे बड़ा एक फायदा ये भी मिलता है कि इस विधि में किसान भाइयों जो गन्ना है वो गिरता नहीं है और समान रूप से इसको जो है हवा और किसान भाइयों प्रकाश मिलता है, जिससे गन्ने की जो मोटाई लंबाई है और गन्ने में जो वजन है आपको अन्य विधियों की तुलना में काफी अच्छा इसमें देखने को मिलेगा। और जो इसका किसान भाइयों सही समय है बुआई का रिंग पिट का वो तकरीबन आपका सितंबर अक्टूबर रहता है। अगर आप सितंबर अक्टूबर में रिंग पिट के माध्यम से गन्ने की बुआई करें तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी आपको अच्छा देखने को आएगा। किसान भाइयों अगर आप पहली बार रिंग पिट के माध्यम से गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो आप बहुत बड़े रकबे में ना इसको बो के थोड़े से रकबे में आप इसको ट्रायल करिए पहले, यानी कि बीघा आधा बीघा लगा के इसको देखिएगा। अगर इसका किसान भाइयों अच्छा रिजल्ट आए तो आप अगले साल इसको बड़े क्षेत्र में आप उसको जरूर लगाइएगा। तो ये थी कुछ जानकारी, अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।